और बीपीएससी मामले पर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री विजय चौधरी ने बयान देकर कहा कि परीक्षा को लेकर बीपीएससी ही इसका फैसला करेगा। अभ्यर्थियों ने पेपर लीक से जुड़े कोई भी सबूत नहीं दिए हैं। पेपर लीक को लेकर हंगामा हुआ, ये किसकी साजिश है? छात्रों के भविष्य को खराब किया जा रहा है। विजय चौधरी का बयान आया है। अभ्यर्थियों पर एफआईआर मामले पर विजय चौधरी का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि सरकार एफआईआर मामले पर उदारपूर्वक विचार करेगी। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल कल उनसे दो प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव से मिले हैं। उन्होंने सारी बातें कही हैं, लेकिन हमको जो जानकारी है कि उसमें कहाँ पेपर लीक हुआ तो किसको गया और वो लीक्ड पेपर का प्रमाण कहाँ है, ये अभी तक मुख्य सचिव के संज्ञान में भी नहीं लाई गई। अब आप सोचिए कि पेपर लीक हुआ, इस बात का हंगामा करके परीक्षा में बाधा डाली गई, एक सेंटर पर बवाल हुआ। ये किसकी साजिश हो सकती है? कमीशन स्वतंत्र है, कमीशन को सिर्फ वैकेंसी सरकार देती है, बाकी एग्जाम लेना देना ये निर्णय वो करते हैं। और चले इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, मंत्री विजय चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने फैसला बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया है। उधर सम्राट चौधरी ने भी कह दिया कि बीपीएससी स्वतंत्र संस्था है, यानी कि क्या सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी बीपीएससी के फैसले को लेकर? नहीं, बिल्कुल दो तीन बड़ी घटनाक्रम हुई है। सुबह से मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंग हुई है। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम वहां मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे, पटना डीएम को भी बुलाया गया था और उसके बाद मंत्री विजय चौधरी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। मंत्री विजय चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार अभ्यर्थियों के साथ है, स्टूडेंट के साथ है, लेकिन अब तक पेपर लीक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सरकार के पास नहीं आई है। मुख्य सचिव के साथ वार्ता हुई, बातचीत हुई, लेकिन अभ्यर्थियों की तरफ से कोई भी सबूत पेपर लीक को नहीं दिए गए हैं, तो पेपर लीक को लेकर नहीं दिए गए हैं। और साथ ही साथ विजय चौधरी ने यह भी कह दिया है कि जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर पर सरकार उदारता पूर्वक विचार कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं सरकार ने इशारों में बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है री एग्जाम को लेकर के। हालांकि जब उनसे री एग्जाम को लेकर के सवाल पूछे गए तो उनका साफ तौर पर कहना था कि फैसला बीपीएससी को लेना होगा। हमारे साथ जो अनशनकारी हैं, उनसे अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए, विजय चौधरी मंत्री हैं, सरकार ही माने जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आप लोगों की तरफ से कोई भी पेपर लीक से जुड़ा हुआ सबूत अब तक नहीं दिया गया है। सबसे पहले मैं अभिभावक तुल विजय सर को मैं प्रणाम करता हूं अपने तरफ से। मैं उनका बच्चा हूं और अनशन 13 दिन से कंटिन्यू, मतलब 10-20 तारीख से हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। 20 तारीख से अनशन पर नहीं बोल सकते, जोर से नहीं बोल सकते, हम बोल रहे हैं। और मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के। जहां तक उनका सवाल है, अप टू डेट तो उन लोग को होना चाहिए था कि 10 दिन से मेरा बच्चा क्यों 20 दिन से 10 दिन मतलब 20 तारीख 18 तारीख से क्यों ऐसा कर रहा है, वो तो उनको होना चाहिए। हम लोग पदाधिकारी थोड़े हैं जो हम लोग दे देंगे। हाँ, उनके एक चीज मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, कम से कम सर एक बार भी धरना स्थल पर आके जो हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं अपने पूरे बिहार से और बता रहे हैं कि इस सेंटर पर ये हुआ, ये सेंटर पर हुआ, तो उनको संज्ञान दे रहे, उसकी जाँच करवाइए अपने स्तर से। कि मुख्य सचिव का दरवाजा खुला हुआ है, जो भी अभ्यर्थी जाएंगे वो वहाँ जाकर के अपनी बात रख सकते हैं, सरकार बात सुनने के लिए तैयार है। सर अभी हम अनशन पर बैठे हुए हैं, जो इस तरह का विजय सर वो बताए हैं। अगर हम लोग को अप टू डेट अगर मिलता है तो हम लोग, ये लोग हमारे भाई लोग भी गए थे, अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं तो फिर पुनः हम लोग चलेंगे एक साथ में। अनशन पर बैठे हुए फिर हम मतलब शाम तक पहुंच के मिलेंगे कि सर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी जो बातें हुई हैं उसमें स्पष्ट है कि आप लोगों की तरफ से अब तक कोई पेपर लीक का सबूत नहीं दिया गया है। विजय चौधरी का कहना है कि यह हंगामा पेपर लीक को लेकर के हो रहा है, तो अभी तक कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ है, आप लोगों ने कोई सबूत ही नहीं दिया है। शायद विजय चौधरी जी सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स को नहीं देखते हैं। हमने पेपर लीक के बारे में सवाल ही नहीं किया। हम जो नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, जो हमारे एग्जाम
डबल शिफ्ट में करवाया जा रहा है। क्यों करवाया? हमने इक्वालिटी की बात हम कर रहे कहना हैं। है कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर री एग्जाम क्यों कराया जाए? इसका जवाब लोगों को ढूंढना चाहिए, अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि आप लोगों को भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। देखिए, हम हमेशा से ये कहते आए हुए हैं कि जिस तरह के बापू सभागार में अनियमितता आई है, पटना में था, इसीलिए वो लोगों के नजर में आ गई है। ऐसे बहुत पब्लिक डोमेन में ऐसे वीडियो हैं जहां पे बैठ करके लोगों को 4-5 ग्रुप को जो ओ मार भरवाया जा रहा है, वो नहीं देख पा रहे हैं क्या? वो नहीं देख पा रहे हैं, उनको आंख नहीं है। हम लोग नहीं बोलना चाहते ये बात। ये बच्चे किस लिए बैठे हुए? आपने कहा ये वो एक चरण में एग्जाम होगा, क्या है नॉर्मलाइजेशन का मतलब? क्या होता है पहले वो समझाए। मैं बता देता हूँ कम शब्दों में। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रोसेस है जिसमें एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम होती है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन अंततः लागू हो ही जाती है। इसी तो कही कि हमने नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं किया, तो फिर वापस लेने का सवाल ही नहीं है। रिजल्ट बनाने का उनका प्रोसेस क्या है? किस तरह वो रिजल्ट बनाएंगे? जीके जीएस में जो जीएस का पेपर है, उसमें अगर विभिन्न शिफ्टों में या विभिन्न चरणों में एग्जाम होती है, तो उन्हें स्केलिंग कैसे वो करेंगे? नॉर्मलाइज आज ही के पेपर में आया स्केलिंग के स्केलिंग करेंगे, तो स्केलिंग का मतलब क्या होता है? एक प्रश्न वो पूछे कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, और दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है। तो ये जरूरी नहीं कि कोई बंदा ए सवाल जान रहा है तो बी सवाल भी जानता होगा, और जो बी जानता है वो ये जानता होगा। वो किस तरह स्केलिंग करेंगे? मुझे बताइए कि किस तरह के सबूत दिए गए हैं जो सरकार विश्वास नहीं कर पा रही है आप लोगों की बात? सर देखिए, बहुत सारे सेंटरों पे कुछ कुछ दिखते हुई है, तो हम लोग तो यही कर रहे हैं कि सर ये जांच का विषय है, जांच करा। चूंकि देखिए अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड होता नहीं है, तो इस तरह से पूरी हम लोग को पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं। मांग कर 18 सेंटरों का टोटल। हम कल डेलीगेशन गए थे, हम भी थे डेलीगेशन में सर, चीफ सेक्रेटरी से मिले थे। कल राजपाल के डेलीगेशन में हम गए थे, तो राजपाल से थोड़ा सा लेट हो गया मुझे, तो पप्पू सर लेके गए थे तो वो मिल लिए, लेकिन मैं गया था डेलीगेशन के रूप में तो नहीं मिल पाया। लेकिन जो बात था, उन्होंने भी बीपीएससी चेयरमैन को बुलाया था, डीएम को जो लाठीचार्ज है उस मुद्दे पे बुलाया था, माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया था उन्होंने। और कल जो चीफ सेक्रेटरी सर से मिले तो उनसे बताया कि सर जो 18 सेंटर का जो लिस्ट दिया गया उन्हें, कि सर इसका 18 सेंटर का जो है सार्वजनिक किया जाए, सीसीटीवी जो भी है पता चल जाएगा। ये तो जांच का विषय है सर। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि सर 12 जो छात्रों के लोग जो अलग एग्जाम लेंगे सर, तो कहीं ना कहीं सर हम लोग उससे प्रभावित होंगे। क्योंकि अगर देखिएगा टोटल 2000 सीट है, 12,000 लोग दे रहे हैं पीटी में, 20,000 के आसपास सीट देगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग के साथ अगर दूसरा बात सबसे बड़ा मेन मुद्दा सर करने का नॉर्मलाइजेशन। और इसमें बात ये हो जाता है कि जैसे हम लोग से बताया गया था कि हम जो आप लोग एग्जाम लेंगे यूपीएससी पैटर्न, यानी 45 से 50%। दूसरा बात जो हमारा प्रश्न पूछने का आधार होगा 69 बीपीएससी होगा, लेकिन प्रश्न क्या था सर, ग्रुप डी लेवल से भी कम। अब जो 4 तारीख को जो एग्जाम लेंगे सर, वो कैसे प्रश्न करेंगे? 4 तारीख के जो प्रश्न लेंगे, अगर सेम सवाल दे तब तो कहीं ना कहीं उन लोगों को पता चल गया पैटर्न। आपने पेपर लीक के बारे में जो सवाल पूछा, मैं कहता हूं कि सरकार अगर चाहे तो इसकी जांच 24 घंटे में करवा सकती है 912 सेंटरों की। क्या कर रहे हैं विजय सिन्हा जी या विजय चौधरी जी? ये दोनों मिलकर, उनकी सरकार है ना, ये दोनों मिलकर के जांच करवाए, आपसे रिपोर्ट मांगे। एफआईआर में रियायत दी जा रही है सर, एफआईआर में रियायत दी जा रही है। साहब नहीं चाहिए साहब। अगर आप छात्रों को आतंकवादी घोषित करते हैं ना, इस तरह मारा गया, बदन में इतने दर्द है, पेन है, आप किस चीज का रियायत दे रहे हैं? वाटर कैनन से हम पे इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठियों के दौरान हमें पीटा जा रहा है, और आप रियायत देने की बात करते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इस तरह की चालन अगर अपनाते हैं तो ये आपके लिए जो है सर बहुत गलत है। तो साफ तौर पर कहा कि आप लोग विपक्षियों के चाल में फंस रहे हैं। एक चीज मैं बताता हूँ कि जो एग्जाम बीपीएससी का है, ये अधिकारी का होता है। इससे हमको हाईएस्ट एसडीएम पोस्ट डीएसपी बनते हैं। इसमें अधिकारी का क्या क्या भड़काऊ होंगे? अधिकारी का भी भड़काऊ नहीं होंगे, उस सबके साथ सबको लेके चलना पड़ता है। तो हम लोग कैसे भड़काऊ होंगे? एक ग्रेजुएट लड़का कभी भड़काऊ हो सकता है? नहीं हो सकता। हाँ, उदाहरण के 10, 5, 15 हो सकता है, लेकिन हम लोग तो जनून बैठे हुए हैं अपने हिस्सा। आपने पूछा कि हम लोग विपक्ष के बहकावे में आ रहे हैं। बीजेपी के एक विधायक महोदय ने कहा कि री एग्जाम होगा। मैं हर उस व्यक्ति के हम सपोर्ट लेना चाहेंगे जो हमारे मांग के साथ खड़े हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो। आंदोलन चलेगा क्योंकि सरकार ने तो अपनी मंशा बता दी और 4 तारीख को शायद एग्जाम हो भी जाएगा। वो ऐसा नहीं है। अभी अभी हमें न्यूज से पता चला है कि राज्यपाल महोदय ने माननीय नीतीश कुमार को जो है तलब किया था, बुलाया था कुछ इसी विषय में बात करने के लिए, और कुछ ही देर में उनकी बैठक होने वाली है। तो हमें अपने मुखिया से ये उम्मीद है कि हम लोग के हक में फैसला आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे वो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर आएगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी फिलहाल अप टू डेट जो जानकारी थी वो भी हमने दर्शकों को बताई।
और देखना दिलचस्प होगा कि क्या आज कुछ गहमा गहमी भी होगी, क्योंकि घोषणा प्रशांत किशोर की तरफ से कर दी गई है कि 2 तारीख से वो भी धरना पर बैठेंगे। क्या इससे पहले कोई बीच का रास्ता निकल पाएगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। शुक्रिया आशुतोष खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ जो अभ्यर्थी है अनशन पर बैठे हैं, धरना प्रदर्शन करे, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी अपनी मंशा साफ कर दी है, संकेत दे दिए हैं और फैसला बीपीएससी के ऊपर छोड़ दिया है। बीपीएससी क्या फैसला लेता है, इंतजार रहेगा।